आइए नमस्कार। आज हमारे साथ हैं कोलकाता के मशहूर कैरोप्रैक्टर डॉक्टर राजेश माली। इनसे जानते हैं आज के अत्यंत और ज्वलंत बीमारी के बारे में जो लगभग लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। उसका नाम है स्लिप डिस्क। सर नमस्कार, सबसे पहले हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। जी, सबसे पहले हम आज जानना चाहेंगे आपसे स्लिप डिस्क क्या होता है, यह किन कारणों से होता है। देखिए, स्लीप डिस्क एक कमर का बीमारी है। इसमें दो हड्डियों के बीच में, जिसको वर्टिब्रा बोलते हैं, वहां से स्लिप बाहर आ जाता है। इसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। यह किन किन कारणों से होता है सर। देखिए, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जी बट मुख्यतः हम लोग बोल सकते हैं कि ये वजन उठाने से, जी कहीं गिर जाने से, जी भारी सामान उठा लेने से, एक्सीडेंट हो जाने से, रॉन्ग पोस्चर में दिनों दिन बैठने से ये परेशानी हो सर, जाती है। आपने बोला कि कमर की समस्या है, कमर दर्द है, तो क्या सामान्य कमर दर्द और स्लिप डिस्क में अंतर होता है। हाँ, इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत सारे हमारे मरीज भी इस बात पे डिस्कस करते हैं। देखिए, साधारण कमर दर्द और स्लिप डिस्क में अंतर होता है। साधारण कमर दर्द सिर्फ कमर दर्द तक ही सीमित रहता है, जी लेकिन स्लिप डिस्क में क्या होता है, जब स्लिप आगे डिस्क बाहर निकल जाता है तो वो नर्व को कंप्रेस्ड कर देता है, नर्व को दबा देता जी। है, और इसके वजह से कमर से दर्द पीछे होते हुए, कुल्हे से होते हुए, जंघा के पीछे होते हुए पैरों तक चला जाता है। यहाँ तक कि कई सारे पेशेंट के उंगलियों तक झंझनाहट और दर्द चला जाता है। यानी ये स्लिप डिस्क का लक्षण बता रहे हैं। हाँ जी। जी हाँ जी। तो क्या स्लिप डिस्क बिना सर्जरी का ठीक हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। हम लोग ने कितने मरीजों को बिना सर्जरी के ठीक किए हैं और आज वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो कैरोप्रैक्टिक में सर स्लिप डिस्क का इलाज कैसे करते हैं आप लोग। देखिए, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में हम लोग स्लिप डिस्क का इलाज स्टार्ट करते हैं स्लिप डिस्क से। हम लोग क्या करते हैं, जो वर्टिब्रा है, जो बोन है, जी, जी, जो कॉम्प्रेस्ड कर रहा है डिस्क को, जी जी उसके फॉल्ट को जी ठीक करते हैं। ओके। जब उसको ठीक करते हैं, जी उसके बाद डिस्क को अपनी जगह पर लाया जाता है, जी नर्व को फ्री किया जाता है, जी जी और उससे जो एसोसिएटेड मसल्स होते हैं जी उनको भी रिलीज किया जाता है। और ये कुछ एक्सरसाइजेज जरूर हम लोग देते हैं और कुछ परहेज देते हैं कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद पेशेंट पूरा नॉर्मल अपना जीवन जीता है। सर, इसके साथ ही मरीज और उनके परिजन जानना चाहते हैं कि कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट कितना सुरक्षित है स्लिप डिस्क में। ये बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। इतना ही सुरक्षित है जितना आप अपने घर में खाना खाते हैं, उतना ही सुरक्षित है। जी जी। स्लिप डिस्क के मरीज को कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब दर्द नीचे उतरने लगे, पैरों में झंझनाहट हो जाए, सोना उठना चलना मुश्किल हो जाए, जी जी, तो जरूर कायरोप्रैक्टर से मिलना चाहिए। क्या स्लिप डिस्क में चलना फिरना या बेड रेस्ट रहना चाहिए। नहीं, बेड रेस्ट तो देखिए, आजकल नई पद्धति के अनुसार बेड रेस्ट अलाउ नहीं है। जी हाँ, यदि कुछ केसों में जब बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो हो सकता है कुछ दिन के लिए रहना है, लेकिन चलना है, लॉन्ग नहीं चलना है, खड़ा रहना है, लंबा नहीं खड़ा रहना है। तो क्या सर मरीज को स्लिप डिस्क के कंडीशन में अपने से कुछ एक्सरसाइजें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, स्लिप डिस्क में मरीज को शुरुआती कंडीशन में, इनिशियल स्टेज में खुद से एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। इसका कारण है कि वहाँ पे कई सारे फॉल्ट होते हैं, जैसे पेल्विस में फॉल्ट होते हैं, इलियम में फॉल्ट होते हैं, सैक्रम में फॉल्ट होते हैं, लंबर में फॉल्ट होते हैं। तो वो जब मान लीजिए किसी का एक इलियम सामने गया हुआ है, दूसरा पीछे गया हुआ है, तो वो कुछ भी एक्सरसाइज करेगा तो एक तरफ तो ठीक होगा, दूसरी तरफ नुकसान करेगा। तो इस चीज में हम लोग चाहते हैं कि पहले अलाइनमेंट करेक्शन हो जाए, हड्डियां अपनी जगह पर आ जाए, और फिर जब आप स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उसका भरपूर लाभ मिलता है। क्या स्लिप डिस्क दोबारा हो सकता है, अगर हो सकता है तो इसे कैसे बचे। हाँ, ताकि दोबारा ना हो सकता है। यदि आप वापस गिर जाते हैं, आप वापस भारी सामान उठा लेते हैं। देखिए, स्लिप डिस्क का इलाज करने के बाद कम से कम 3 महीना अपने आप को परहेज में रखना होता है, मेंटेन करना होता है, कुछ एक्सरसाइजेज करने होती हैं,
और रेगुलर थोड़ा चेकअप में रहना होता है। सर स्लिप डिस्क पूरी तरह ठीक होने में कितना समय लग सकता है? 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन। हाँ जी। तो ये, क्या ये, सर ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। जी, यदि जी, किसी का severity सीवियर है तो पे 15 दिन भी लग सकते हैं। जी जी जी। क्या एमआरआई के बिना स्लिप डिस्क का पता लगाया जा सकता है? 100%। ओके, बहुत अच्छी जानकारी दी है सर आप। कितने समय में स्लिप डिस्क का इलाज संभव है कायरोप्रैक्टिक के द्वारा, और कितने समय में संभव है फिजियोथेरेपी के द्वारा, और चिकित्सा पद्धति से कायरोप्रैक्टिक में इसका इलाज बेहतर कैसे है? देखिए, कायरोप्रैक्टिक में स्लिप डिस्क का इलाज 8 से 10 दिन के अंदर संभव है। ओके। कुछ कंडीशनों में ये 15 दिन हो सकता है। फिजियोथेरेपी में आप हो सकता है कि 6 महीना, हो सकता है कि 6 साल, और दूसरे पद्धति में देखिए हम लोग के पास तो पेशेंट 3-3 साल 2-2 साल दवा खा करके आते हैं और वो ठीक नहीं होते हैं। जी जी। तो इतनी सुंदर और अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी, और इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी हम लोग लगातार वीडियो करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।